ट्रंप की धमकी पर भारत का भयंकर पलटवार, अमेरिका यूरोप का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आया। पहली बार भारत ने दुनिया को दिखाए सबूत, कहा हमारी आलोचना करने वाले खुद भर रहे रूस की तिजोरी। डेटा से भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने आंकड़ों से कैसे बंद कर दी अमेरिका और यूरोप की बोलती। अब दबाव नहीं, अब पलटवार। क्या भारत की नई नो प्रेशर नो सरेंडर पॉलिसी दुनिया का समीकरण बदल देगी? जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वो अपनी धमकियों से 25% टैरिफ के डर से भारत को झुका देंगे, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना 2025 के एक ऐसे भारत से हो रहा है जो अब दूसरों के लिखे डायलॉग नहीं बोलता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई स्क्रिप्ट लिखता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने इस बार जवाब देने के लिए मिसाइलों या टैंकों का नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जिसकी काट न तो अमेरिका के पास थी और न ही यूरोप के पास। भारत ने अपनी सीक्रेट डिप्लोमेटिक फाइलों से कुछ ऐसे आंकड़े निकालकर दुनिया के सामने रख दिए जिसने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को तार तार कर दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक कूटनीतिक पलटवार था, एक डेटा की सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब रक्षात्मक खेल नहीं बल्कि आक्रामक खेल खेलेगा। भारत पर टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को भारत ने इस बार ऐसा पलटवार दिया है जिसकी अमेरिका ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। भारत ने ट्रंप के टैरिफ के पर्दे के पीछे चल रहे षड्यंत्र को बाहर लाकर टहलका मचा दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रंप, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर भारत को अपना निशाना बनाया। उन्होंने सोमवार देर रात एक बयान जारी किया जिसमें न केवल भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया, बल्कि यह धमकी भी दी गई कि भारत पर पहले से लगाए गए 25% टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ट्रंप का मकसद साफ था, भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और उसे यह महसूस कराना कि रूस के साथ दोस्ती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो बस अपना फायदा देख रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि भारत उनकी धमकियों से डर गया है और अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक सोचा समझा खेल था जिसका लक्ष्य पूरी दुनिया में भारत को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित करना था जो पश्चिमी प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया। भारत ने ट्रंप की इन धमकियों पर चुप्पी साधने के बजाय पहली बार खुलकर और आक्रामक तरीके से जवाब देने का फैसला किया। ये जवाब किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने दिया गया। भारत सरकार ने जो बयान जारी किया वह किसी सफाई जैसा नहीं बल्कि एक चार्जशीट जैसा था जिसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। भारत ने कहा कि जिस वक्त अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने पर ज्ञान दे रहा है, ठीक उसी वक्त वह खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम और अपने खेतों के लिए उर्वरक और रसायन खरीद रहा है। भारत ने साफ कहा कि हमें निशाना बनाना न केवल अनुचित है बल्कि तर्कहीन भी है। यह भारत की तरफ से एक सीधा और सपाट संदेश था, जब आप खुद हमारे जैसा व्यापार कर रहे हैं तो फिर हम पर उंगली उठाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह एक ऐसा दांव था जिसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने यह भी याद दिलाया कि जब यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ था और दुनिया में तेल की सप्लाई चेन बिगड़ी थी, तब खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्थिर बना रहे। आज उसी अमेरिका का पलट जाना उसके दोहरे मापदंड को दिखाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी तेल खरीद का एकमात्र मकसद अपने 140 करोड़ नागरिकों को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराना है और इस राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब आते हैं उस डेटा बम पर जिसे फोड़कर भारत ने अमेरिका और यूरोप की बोलती बंद कर दी। भारत का जवाब सिर्फ भावनात्मक या राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह ठोस आंकड़ों और सबूतों पर आधारित था जिसने पश्चिमी देशों के पाखंड की पोल खोल कर रख दी। विदेश मंत्रालय ने एक एक करके वो आंकड़े दुनिया के सामने रखे जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। भारत ने बताया कि साल 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67 बिलियन यूरो का था। यह रकम उस साल रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा थी। यानी जो यूरोप भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, वो खुद भारत से कहीं बड़े पैमाने पर रूस के साथ व्यापार कर रहा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप रूस व्यापार में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल थे। यानी यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था के हर पहिए को चलाने के लिए रूसी माल पर निर्भर था। भारत ने यह भी खुलासा किया कि 2024 में
यूरोप का रूसी एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात 16.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2022 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। इसका सीधा मतलब था कि एक तरफ यूरोप रूस पर प्रतिबंधों की बात करता था और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उसी पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा था। भारत ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। भारत ने बताया कि 2024 में अमेरिका ने रूस से $3 अरब का सामान आयात किया था और 2025 के शुरुआती 5 महीनों में ही यह आंकड़ा $2.09 अरब तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। अनुमान है कि इस साल यह आंकड़ा $4 अरब को भी पार कर सकता है। यह दिखाता है कि अमेरिका की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। भारत का यह कदम एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने भारत को एक पीड़ित के रूप में दिखाने के बजाय एक ऐसी जागरूक और शक्तिशाली ताकत के रूप में प्रस्तुत किया जो अपना होमवर्क करके आती है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब वो दिन लद गए जब पश्चिमी देश अपनी सुविधानुसार नियम बनाते थे और दूसरों पर थोपते थे। अब भारत हर आरोप का जवाब तथ्यों और सबूतों के साथ देगा। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक चेतावनी भी थी कि अगर भारत को घेरने की कोशिश की गई तो भारत पश्चिमी देशों के ऐसे और भी कई राज्य दुनिया के सामने ला सकता है। इस पूरे मामले का एक और दिलचस्प पहलू है ट्रंप की चीन पर रहस्यमयी चुप्पी। जो ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर आग उगल रहे हैं, वो चीन का नाम तक लेने से कतराते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है। आंकड़े इस दोहरी नीति की पूरी कहानी बयां करते हैं। दिसंबर 2022 से जून 2025 तक रूस के कुल कच्चे तेल के निर्यात का 47% हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा। इसकी तुलना में भारत ने 38% तेल खरीदा। फिर भी ट्रंप का सारा गुस्सा भारत पर ही क्यों फूट रहा है? यह सवाल अमेरिका की पूरी रणनीति पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या अमेरिका चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत से डरता है, या फिर यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक उभरती हुई स्वतंत्र शक्ति के रूप में देखकर उसे नियंत्रित करने की एक सोची समझी चाल है? इस मामले में ट्रंप के अपने ही सलाहकार का बयान और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अमेरिका के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत खुद को हमारा करीबी बताता है, लेकिन अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाता है और हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत फायदा उठाता है। उन्होंने भारत पर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने का भी आरोप लगाया। मिलर ने यह भी कहा कि भारत अब चीन की तरह रूस का बड़ा ग्राहक बन गया है, जो हैरान करने वाली बात है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर भारत ने संतुलन नहीं बनाया तो अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। यह बयान अमेरिका के अंदर चल रही उथल पुथल को दिखाता है। एक तरफ वो भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और उसके बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहा है। भारत ने इस स्थिति को बखूबी समझा है। भारत जानता है कि वो अब एक ऐसी शक्ति है जिसे न तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और न ही चीन। इसलिए भारत अब किसी एक खेमे में बंधने के बजाय एक संतुलनकारी शक्ति की भूमिका निभा रहा है, जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी महाशक्तियों के साथ अपने संबंध खुद तय करेगा। तो भारत ने इस एक कदम से दुनिया को कई गहरे संदेश दिए हैं। पहला, डेटा डिप्लोमेसी का युग शुरू हो चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि अब कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में नहीं, बल्कि सार्वजनिक मंच पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ लड़ी जाएगी। दूसरा, भारत अब ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की नई आवाज बनकर उभर रहा है। भारत के इस स्टैंड ने उन तमाम देशों को एक हिम्मत दी है जो लंबे समय से अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीतियों का शिकार होते आए हैं। तीसरा, भारत ने यह दिखा दिया है कि वह एक सक्रिय कूटनीति का पालन करेगा। पहले भारत अक्सर दबाव में आकर सफाई देता था, लेकिन अब भारत सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि पलटकर सवाल पूछता है। यह निष्क्रिय से सक्रिय कूटनीति की ओर एक बड़ा बदलाव है।